अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मीडिया में आते हैं और कहते हैं कि मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और इसलिए मैं राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं कर सकता। सवाल है कि ऐसा क्यों? आखिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पावर में ऐसा क्या अंतर है कि नेता मनचाहा पद पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक अपील, ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरों के बेहतरीन विश्लेषण के लिए क्विंट हिंदी को फॉलो करें और क्विंट हिंदी के मेंबर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल की घोषणा हो चुकी है। इस बार 71 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके साथ ही सभी के बीच मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। मोदी सरकार की कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, जबकि 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। वहीं 36 राज्य मंत्री हैं। अब आप इस उलझन में पड़ गए होंगे कि ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच फर्क क्या है और ये स्वतंत्र राज्य मंत्री किस बात को लेकर स्वतंत्र हैं। हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि मंत्रिपरिषद के गठन के लिए क्या नियम कायदे हैं। संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक किसी भी सरकार में लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% को ही केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल एनडीए गठबंधन वाली पीएम मोदी की सरकार में 71 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, यानी अभी भी 9 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि कई सदस्यों को एक से ज्यादा मंत्रालय दिए गए हैं। अब समझते हैं कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र राज्य मंत्री में क्या अंतर है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में सबसे निचले पायदान पर होता है राज्य मंत्री। किसी भी राज्य मंत्री का काम होता है उस विभाग के कैबिनेट मंत्री की मदद करना। राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में नहीं जा सकता है, इन्हें कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करना होता है। कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री को ही मंत्रालय का प्रभार दिया जाता है। अब बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। इनका विभाग स्वतंत्र होता है और इस मंत्रालय का सारा जिम्मा स्वतंत्र राज्य मंत्री के हाथ में होता है। स्वतंत्र राज्य मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब कैबिनेट मंत्री कौन होता है, इसका भी जवाब देते चलें। कैबिनेट मंत्री वो पद है जो सरकार के सभी फैसले में अहम भूमिका में होता है। कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट की बैठक में शामिल होना अनिवार्य होता है। किसी भी मंत्रालय का सारा दारोमदार कैबिनेट मंत्री पर होता है। कैबिनेट मंत्री के नीचे उसका राज्य मंत्री होता है जो उसके सहायक के तौर पर काम करता है। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद सांसदों को सांसद भत्ता के अलावा भी वेतन में इजाफा मिलता है और इसके अलावा कई और सुविधाएं भी मिलती हैं।